आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर कार दुर्घटना हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है। तो वहीं 4 सितंबर को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से रोड सेफ्टी पर सड़क पर चलने के लिए नियम कायदों पर नए सिरे से एक बहस छिड़ गई है, जो कि ज़रूरी भी है। तो इन सब के चलते अब कार की पिछली सीट की सीट बेल्ट कितनी ज़रूरी है, ये तो लोगों को अब समझना ज़रूरी हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अब पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री कार में पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। इसके बाद से ही एक्सपर्ट पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाने को जरूरी करने की बात कह रहे थे। नितिन गडकरी ने बताया कि अब पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बात करें तो केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 138(3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि ये नियम अनिवार्य है। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? क्या अब तक पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं था? सीट बेल्ट को लेकर सरकार का आदेश कब तक आएगा? तो जाने सभी जरूरी सवालों के जवाब। तो सबसे पहले सवाल ये है कि सरकार ने क्या लिया है फैसला। तो आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक निजी कार्यक्रम में सरकार के फैसले की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि अब पिछली सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर चालान होगा। बेल्ट नहीं लगाया तो बजेगा अलार्म। हाँ, तो जहां अब तक आगे की सीट पर बैठने वाले लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है तो अलार्म बजता है, लेकिन अब ठीक ऐसा ही पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी अलार्म बजेगा। नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी खुद दी है। आपको बता दें कि ये आदेश सभी तरह की गाड़ियों पर लागू होगा, यानी कि गाड़ी छोटी हो या फिर बड़ी, पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाने के लिए क्लिप की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही अलार्म सिस्टम भी लगाना होगा, जो पीछे बैठे यात्री के सीट बेल्ट न लगाने पर बचता रहेगा। क्या अब तक ऐसा कानून नहीं था? कार में सवार व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट लगाना और 2 व्हीलर सवार व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी है। 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194(b)(1) में लिखा है कि जो कोई भी मोटर व्हीकल चलाता है या फिर यात्रियों को ले जाता है तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपए का चालान वसूला जाएगा। क्या बच्चों के लिए भी जरूरी है? तो इसका जवाब है हाँ। छोटे बच्चों के लिए अलग से सीट बेल्ट आती है, इसे कार में लगाना होता है। इस सीट में बेल्ट भी लगाना होता है, जिससे बच्चा सुरक्षित रहता है। कानून 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, लेकिन जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए सेफ्टी रखना जरूरी है। सीट बेल्ट लगाना क्यों है जरूरी? सीट बेल्ट को बेहद सुरक्षित माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कार में बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो हादसे की स्थिति में वो व्यक्ति उछलकर बाहर भी आ सकता है। इससे उसे गंभीर चोटें भी आ सकती है या फिर मौत भी हो सकती है। अमेरिका की एक स्टडी बताती है कि 2017 में सीट बेल्ट की वजह से 14,955 लोगों की जान बची थी। अमेरिका में 90% से ज्यादा लोग कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाते हैं, जबकि भारत में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन के 2019 के एक सर्वे में सामने आया था कि भारत में सिर्फ 7% लोग ही ऐसे हैं जो पीछे बैठते समय सीट बेल्ट लगाते हैं। वहीं सिर्फ 26% लोग कभी कभी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सड़क और परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सीट बेल्ट नहीं लगाने से 15,146 लोगों की मौत हो गई थी, यानी कि हर दिन औसतन 11 मौतें। इनमें से 7,810 मौत ड्राइवर की हुई थी, जबकि 7,336 मौतें यात्रियों की हुई थी, जबकि 39,102 लोग घायल हो गए थे। अब सबसे आखिरी में बताते हैं आपको कि सुरक्षित ड्राइविंग के 10 मंत्र हमेशा आप याद रखें। शराब या फिर किसी और चीज का नशा करके वाहन को न चलाएं। आगे जा रहे हैं तो गाड़ियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। निर्धारित गति सीमा के भीतर ही वाहन चलाएं। वाहन चलाने से पहले सेफ्टी बेल्ट अवश्य बांध लें। बाइकर्स हमेशा हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं। कभी भी गलत दिशा में जाकर वाहन न चलाएं।
तेजी से ओवरटेक करने का प्रयास तो बिल्कुल भी ना करें। लेन बदलते समय याद से इंडिकेटर ऑन करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का यूज बिल्कुल भी ना करें। ट्रैफिक नियमों से संबंधित बोर्ड, बैनर, इंडिकेटर, मार्गदर्शक को ध्यान से देखकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।